नमस्कार दोस्तों, वेब जीएस स्टडी सेंटर में स्वागत है। और आज हम आपको जो है कंपटीशन के एग्ज़ाम में यानी एसएससी, आरआरबी, एमटीएस का, ग्रुप डी का जो भी एग्ज़ाम है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन रहता है जो पीछे व्हाइट बोर्ड पर आप देख रहे हैं। इसको जो है बहुत ही सिंपल और इजी वे से सिखाएंगे और सीखने में बड़ा मज़ा आएगा। जब आप सीख जाइएगा तो आप इसे कभी नहीं भूला पाइएगा। यह सवाल या इस तरह का पैटर्न का सवाल एग्ज़ाम में पूछता है, जिससे विद्यार्थी जो है कन्फ्यूज होकर के इसको छोड़ देते हैं। समझता है कि यह बहुत आसान है, लेकिन बनने में बड़ा हार्ड होता है। इसको समझना है क्योंकि यह परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है और इसको जो है बताने का हम एक तरीका बता रहे हैं। तो जब तक वीडियो को शुरू करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और चलिए वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं और सीखते हैं। इसमें क्या है कि रमेश के 8 मित्र हैं और उसमें से कम एक को कितने प्रकार से भोजन के लिए आमंत्रित करना, यानी भोज पर इन्विटेशन करना है और बुलाना है कि भोज कैसे है। तो इसमें एक फार्मूला आता है 2n-1। कहने का मतलब कि आप जब भी किसी को बुलाइएगा, आमंत्रित करने के लिए कार्ड दीजिएगा, तो उस कार्ड देने का पर्पस इसी तरह का होता है। इसमें हम गुना करने का तरीका भी बता देंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो n = यहाँ पर 8 आ गया और 2⁸ आता। अब क्या है कि यहाँ पर जो इतना बड़ा घात हो गया ना, तो इस घात को जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन बहुत हम लंबा चौड़ा करके घींच करके करते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। अब हम लोग जानते हैं कि जैसे 2⁸ है, इसको ऐसे कर सकते हैं 2⁸2 गुने 2⁸2 गुने 2⁸2 गुने 2⁸2। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि आधार समान है तो घात क्या करेगा, जुड़ जाएगा। 2 4 6 8 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 गुने 2 दूनी 4 गुने 2 दूनी 4 गुने 2 दूनी 4, 4 चौका 16 और 4 चौका 16 बराबर 256 आ गया। कहने का मतलब यही है। तो मान लीजिए यहाँ पर 256 है और -1 यानी 255 आ गए। यानी वह फ्रेंड को 255 तरीके से बुलाने की क्षमता रख सकता है। ये उसका तरीका है। और इसी तरह का कोई भी हो, कितना से कितना बड़ा भी गुणनखंड होगा, तो इस मेथड से आप पावर वाला जो घात है आराम से इजीली वे से निकाल सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए और सवाल को देखते हैं और इसी तरह का सवाल अब हम लोग सीखते हैं। 10 विभिन्न प्रकार के मोतियों को एक माला गूंथने के लिए विभिन्न तरीके से कितना प्रकार से किया जा सकता है। तो इसके लिए भी एक फार्मूला आता है फैक्टोरियल n-1/2 आता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। जखनी मोती का माला होगा, भोज वाला होगा, सब याद रखिएगा। तो इसके लिए n = मेरे पास 10 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 10-1/2। अब क्या करना है कि फैक्टोरियल ये हो जाएगा आपका 9/2। अब हम इसको क्या कर सकते हैं 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 गुण हो गया, 2 गुने 1 हो गया 2, ये कट गया। आपका बचेगा क्या 9 8 7 6 5 4 3। चलिए हम लोग गुना करते हैं। ये आ जाता है 5 × 20 = 60। ये आपका 60 आ गया। अब इधर आपका आ जाएगा 8 × 9 72 आ जाएगा और 7 × 42 आ जाएगा, यानी 72 42 और 60 आ जाएगा। इसको गुना कीजिए 72 गुने 42 गुने 60, यानी आपका आ गया 1,81,440। इतना प्रकार से इसको कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस जगह हमने 2 सवाल दिया, दोनों का कंडीशन सेम ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसमें 6 व्यक्तियों को किसी राउंड टेबल पर बैठाना है। ये राउंड टेबल है, इस पर बैठाना है, इस पर भी एक राउंड टेबल है। मोतियों की माला में हमने क्या बताया था फैक्टोरियल n-1/2, क्योंकि वह क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूम करके और ऐसे घूम करके होता था, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होता था, इसलिए /2 पड़ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमको टेबल पर बैठाना, तो 6 व्यक्तियों को किसी राउंड टेबल पर कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला है इसमें n-1, क्योंकि इसमें जो है कई राउंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए क्या है कि आपको n = आ गया 6, तो 6 आ गया, तो फैक्टोरियल
n-1 बराबर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 - 1 बराबर फैक्टोरियल 5। और यहाँ क्या कर देंगे, फैक्टोरियल 5 को तोड़ेंगे, 5 4 3 2 और 1 आ जाएगा। यानी 5 को 20 या 60 दूना 120 तरीके से आप उसको बैठा सकते हैं। इसी प्रकार 5 पुरुष और 5 महिलाओं को किसी राउंड टेबल पर कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, इसलिए n बराबर 5 + 5 = 10 आ जाएगा। इसलिए फैक्टोरियल n-1 बराबर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 10-1 बराबर आपको क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल आपका 9 आ जाएगा। और फैक्टोरियल 9 है तो 9 को तोड़िए, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और × 1। चलिए अब इसको क्या है कि सब को गुना करके निकालिए कि कितना आता। तो चलिए 5 को 20 या 60 दूना 120, ये मिला के आपको 120 आ गया। अब क्या है कि 7 को 42 आ गया, 8 9 72 आ गया। यानी कहने का मतलब कि आपको 72 × 42 और × 120 इस सब को गुना करके आपको निकालना। तो चलिए 72 × 42 × 120 आपको आ जाएगा यहाँ पर 3,62,880। ये आपका फार्मूला आ गया। यानी इतने तरीके से इसको बैठाया जा सकता है। तो ये आपको जो है सो समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा और आप इसे अच्छी तरह से देखे होंगे। देखने के बाद वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और तब तक के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो के लिए बने रहिए।